यहाँ स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक-एक करके इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे व्हाइल ट्रांसलेटिंग दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि मनोज को उस दिन कुछ नया करने का मन हुआ, क्योंकि एक ही काम करते-करते वह ऊब गया था। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि किस टेंस का है। सिंपली यहाँ पे ऊब गया था, पास्ट है। और यहाँ पे देखिए वर्ब फॉर्म कुछ नया करने का मन हुआ, ये भी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। दो हिस्सा है, मनोज को उस दिन कुछ नया करने का मन हुआ। दो हिस्सा है तो पहले हिस्सा जो पहले वाला हिस्सा है इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए कि मनोज को कुछ उस दिन नया करने का मन हुआ। अब देखिए कि जब आपको ये बताना हो कि ऐसा करने को मन कर रहा है या फिर ऐसा करने का मन हुआ, तो ऐसे में ये फ्रेज हम यूज करते हैं फील लाइक डूइंग समथिंग, ठीक है। फील, फिर लाइक, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फील है इसको हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं और इसका फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ये बदलेगा। अब आपको लिखना है कि मनोज को उस दिन कुछ नया करने का मन हुआ, ठीक है। तो मनोज ये तो सब्जेक्ट है और फिर आपको वर्ब लगानी है, तो मनोज फेल्ट, ठीक है। फील जैसा कि मैंने बताया मेन वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके सेकेंड फॉर्म आएगी मनोज फेल्ट, ठीक है। लाइक यूज करिए, मनोज फेल्ट लाइक, और क्या करने का मन हुआ, करने का मन हुआ, ठीक है, डूइंग। और क्या करने का मन हुआ, कुछ नया, समथिंग न्यू। तो मनोज फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग न्यू और उस दिन, दैट डे। अब आगे वाला हिस्सा लिखिए, क्योंकि, बिकॉज एक ही काम करते करते वह उब गया था। अब इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मनोज ही है। अब मनोज एक बार आ गया तो फिर दूसरी बार उसी का जिक्र करना है तो आप ही यूज कर लीजिए। बिकॉज ही, तो उब गया था मीन्स यह पास्ट परफेक्ट है, तो ही हैड। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उब जाना, गेट टायर्ड। यहाँ पे हम गॉट टायर्ड यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो गॉट टायर्ड। और करते करते, ऑफ डूइंग, और एक ही चीज, सेम थिंग। तो करते करते ये बता रहा है कि लगातार उसने एक ही काम किया। अब लगातार को बताने के लिए आप कंटिन्यूअसली जोड़ दीजिए। पूरा सेंटेंस देखिए इस तरह से क्या हो गया कि मनोज फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग न्यू दैट डे बिकॉज ही हैड गॉट टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, फील लाइक डूइंग समथिंग। अब एक सेंटेंस लीजिए कि उसे कुछ मीठा खाने का मन किया। मन किया पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट यूज करिए, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करिए, फिर लाइक यूज करिए और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कैसे होगा, उसे कुछ मीठा खाने का मन किया, तो उसे मीन्स ही। अब देखिए उसे हिंदी में चाहे जो भी हो, अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसकी इंग्लिश ही होगी, ठीक है। तो ही फेल्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही फेल्ट, फिर लाइक, और फिर उसके बाद से क्या करने का मन किया भाई, तो खाने का मन किया, ईटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। और कुछ मीठा, समथिंग स्वीट, ही फेल्ट लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसे ऐसा लगा मानो ये होना ही था, ठीक है। अब इसमें भी दो हिस्सा है, कैसे है भाई, देखिए उसे ऐसा लगा मानो, ठीक है, एक तो हिस्सा ये है और यह होना ही था, एक हिस्सा ये है। दो स्पष्ट, दो क्लियर क्लासेस हैं आपको। तो उसे ऐसा लगा मानो, इसकी इंग्लिश होती है he felt like, he felt like मीन्स उसे ऐसा लगा मानो, he felt like। चूंकि लगा है पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए felt आया हुआ है, तो he felt like। और आगे लिखिए यह होना ही था। तो अब देखिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रिजल्ट वैसा ही मिलता है, ठीक है। आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आपको फेल होना ही था, ओके। अब इस बात को बताने के लिए हम बी बाउंड टू यूज करते हैं, बी बाउंड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आपको लिखना है कि मानो यह होना ही था, तो उसे ऐसा लगा मानो, ही फेल्ट लाइक। और फिर उसके बाद से दूसरा सेंटेंस का हिस्सा, यह होना ही था मीन्स इट वाज बाउंड टू हैपन। होना के लिए हमने हैपन यूज किया, ये वर्ब है, तो इट वाज बाउंड टू हैपन।
ही फेल्ट लाइक इट वॉज बाउंड टू हैपन। एक सेंटेंस ऐसा और देखिए ताकि ये बी बाउंड टू क्लियर हो जाए। बी बाउंड टू हैपन मीन्स होना ही था। बी बाउंड टू फेल, फेल होना ही था। ये जो हैपन है ये वर्ब है, यहाँ पे हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। देखिए जैसे हमको लिखना है कि उसे फेल होना ही था, ठीक है, तो आपने या फिर किसी ने हार्डवर्क नहीं किया तो फेल तो होना ही है, ठीक है, तय है, पहले से फिक्स है। तो इसी चीज को बाउंड टू बताता है। तो उसे फेल होना ही था मीन्स ही वॉज बाउंड टू फेल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह अपनी दूरबीन लेकर छत पे आ गया लेकिन यह टूटी थी। अब इसमें भी दो क्लास है। वह अपनी दूरबीन लेके छत पे आ गया, एक क्लास ये हुआ, लेकिन यह टूटी थी, ये दूसरा क्लास है। तो पहले इस क्लास को ट्रांसलेट करिए कि वह अपनी दूरबीन लेके छत पे आ गया। अब इसमें देखिए टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करिए कि वह अपनी दूरबीन लेकर छत पे आ गया। सबसे पहले लिखिए वह छत पे आ गया, तो ही केम टू द रूफ। और अपनी दूरबीन लेके, अब इसको लिखने के लिए आप विद हिज टेलीस्कोप लिख लीजिए, अपने टेलीस्कोप के साथ, इसका भी मतलब वही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही केम टू द रूफ टेकिंग हिज टेलीस्कोप, ऐसे लिख लीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही टुक हिज टेलीस्कोप एंड केम टू द रूफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आपकी। लेकिन ये टूटी थी, बट यह टूटी थी, इट वॉज ब्रोकन। तो ब्रोकन मीन्स टूटा, टूटा हुआ, यह टूटी हुई थी, यह टूटी थी, इट वॉज ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसने उसी से काम चलाने का फैसला किया, ठीक है। अब देखिए काम चलाना, इसमें एक फ्रेज है काम चलाना, ये टिपिकल फ्रेज है। तो काम चलाने की जो इंग्लिश होती है वो होता है मेक डू विद समथिंग। तो मेक डू काम चलाना, विद समथिंग किसी चीज से। अब इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, देखिए कि उसने उसी से काम चलाने का फैसला किया। सेंटेंस तो क्लियर है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखिए उसने फैसला किया, ही डिसाइडेड। और क्या फैसला किया भाई, उसी से काम चलाने का, काम चलाने का। तो मैं बार बार बताता रहा हूं कि हिंदी की जो वर्ब है प्रायः अगर ने से खत्म हो रही है तो प्रायः उसकी इंग्लिश इन्फिनिटिव से बनती है, कभी कभी जरंड से भी बन जाती है। तो इन्फिनिटिव से यहाँ बनाइए, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। क्या फैसला किया भाई, तो काम चलाने का। तो यहाँ पे काम चलाना, टू मेक डू, और किस चीज से, विद द सेम, उसी से, उसी, इसके लिए द सेम आएगा। तो ही डिसाइडेड टू मेक डू विद द सेम, उसने उसी से काम चलाने का फैसला किया। एक सेंटेंस और देखिए ताकि ये मेक डू विद समथिंग ये चीज क्लियर हो और अच्छी तरह से, कि आपको कहना है कि इतने से मैं काम चला लूंगा, ठीक है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले लिखिए मैं काम चला लूंगा, मीन्स आई विल। और यहाँ पे काम चलाना यही मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के बाद, फर्स्ट फॉर्म इसकी आएगी आई विल मेक, फिर डू, और फिर विद। और किस चीज से भाई, तो कहा कि इतने से, दिस मच, इतने से दिस मच इसकी इंग्लिश होगी। तो आई विल मेक डू विद दिस मच, मैं इतने से काम चला लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है कि आकाश घने बादलों से भरा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आकाश भरा हुआ था, द स्काई वॉज फुल। और घने बादलों से, ऑफ डार्क क्लाउड्स, द स्काई वॉज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। काफी इजी और सीधा सा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसे ऐसा लगा मानो बारिश होने वाली हो। अब फिर से आ गया उसे ऐसा लगा, तो उसे ऐसा लगा या फिर ऐसा लगा, ठीक है। इट, ऐसा लगा हमको लिखना है, इट लुक्ड लाइक, इट लुक्ड लाइक, ऐसा लगा मानो बारिश होने वाली हो। अब इस क्लास को देखिए, बारिश होने वाली हो तो कोई चीज होने जा रही है, कोई चीज होने वाली है, इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि इट लुक्ड लाइक इट वाज गोइंग टू रेन। अब इस गोइंग टू इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए इस सेंटेंस से, कि आपको कहना है कि कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, या फिर ऐसे कहिए कि कक्षाएं शुरू हो रही हैं,
ओके, तो शुरू होने वाली है इस बात को बताने के लिए फिर वही गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कक्षाएं, क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट, कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि एक क्षण को वह बहुत चिंतित लगा, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, सब्जेक्ट रखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखिए। तो एक क्षण को वह बहुत चिंतित लगा या फिर चिंतित प्रतीत हुआ ये वर्ब है। तो ही सिम्ड और चिंतित वरीड, ही सिम्ड वरीड, और एक क्षण को फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पे सिम्ड आ गया और फिर आपने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया, इसके बीच में हम टू बी भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। ही seemed टू बी वरीड फॉर अ मोमेंट, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि उसने अपने भाई से कहा, आकाश बादलों से भरा हुआ होने के कारण मैं तारों को नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें देखिए कई हिस्से हैं, कई सारे क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए कि उसने अपने भाई से कहा, आपको याद आ रहा होगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो उसने अपने भाई से कहा, ही सेड टू हिज ब्रदर, ठीक है। आकाश बादलों से भरा हुआ होने के कारण मैं तारों को नहीं देख पा रहा था। अब देखिए कि आपने पढ़ा होगा या फिर मैंने भी बताया है, वीडियो भी बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप चाहेंगे तो। जो बीइंग है ये वजह भी बताता है, कारण भी बताता है। यहाँ पर होने के कारण इसकी इंग्लिश बीइंग भी होगी, ठीक है। अब अगर इस बीइंग का सब्जेक्ट भी है और इसके ठीक बाद होने वाला जो काम है, इसका जो, ये तो रीजन हो गया। अब इसके परिणाम स्वरूप जो हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट है अगर अलग है तो दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग यूज किए जाएंगे। बीइंग वाला सब्जेक्ट इसके ठीक पहले यूज होगा और जो इसके साथ क्लास आया हुआ है उसका सब्जेक्ट अपनी जगह पे यूज होगा। यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है, यहाँ पे आकाश है सब्जेक्ट बीइंग का, और यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, अलग अलग है। तो बीइंग का सब्जेक्ट बीइंग के पहले होगा। तो आकाश बादलों से भरा हुआ होने के कारण मीन्स द क्लाउड्स, सॉरी द स्काई बीइंग फुल ऑफ क्लाउड्स, मैं तारों को नहीं देख पा रहा हूं। तो देख पा रहा हूं मीन्स आई कैन नॉट सी द स्टार्स, या फिर आई एम नॉट एबल टू सी द स्टार्स। क्लियर है। एक सेंटेंस और देखते हैं, यह बीइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर देखिए दिन बहुत गर्म होने के कारण हम कहीं नहीं गए, तो एक कारण बता रहा है और एक परिणाम बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आया होने के कारण, यह जो होने के कारण है या फिर होने की वजह से या फिर होने के नाते, इसकी इंग्लिश होती है बीइंग। अब यहाँ पे बीइंग का जो सब्जेक्ट है वो अलग है और इस क्लाज में जो सब्जेक्ट है वो अलग है। यहाँ पर देखिए होने के कारण, क्या चीज होने के कारण भाई, तो दिन, इसका सब्जेक्ट अलग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम, ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो बीइंग का सब्जेक्ट इसके ठीक पहले आएगा, द डे, और होने के कारण बीइंग, और क्या होने के कारण भाई, बहुत गर्म, वेरी हॉट। हम कहीं नहीं गए, वी वेंट नोवेयर, या फिर वी डिडंट गो एनीवेयर। तो पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया, द डे बीइंग वेरी हॉट वी वेंट नोवेयर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।